कपड़ा लत्ता सूख रहा है और घर का की उम्मीदान है बनाबा की कोशिश कर रहे हैं। पीटीएम दोनी फॉर्मा में फोटो सेम जे और पीटीआई में भी को नाम जे लादू राम और रीट में भी को नाम जे हरदाना राम, जो बाकायदा क्लियर दिख रही है, जो फोटो सेम है, नाम रद्द कभी नहीं कभी स्थगित कर दियो गयो। शिक्षा विभाग जे इमे मामला में देरी कर रही है, जो पर जान बचावा के लाग रही है। हर पार्टी का जो भी नेताजी सब आपकी सेटिंग सुटाबराने लगा बेले जी का मायने नहीं मिली हमारे को। आजकल पैसा का मामला है, पढ़े लिखे लोग मेरे एजेंसी जो पैसा दे लागी थी ना 20-20 लाख रुपया, वो ही लाख हो गई। खुद आपका कर लिया नेता में बता रहे हो तो भ्रष्टाचार चल रहा था शुरू से। के अंदर किराए के अंदर नहीं है और ये मायने सपना सजा रहे हैं, अंधेर गुप हो रखे है, किराए का मकान है। अब जय न्याय के लिए में हर मंत्री कने हर अधिकारी कने हर दर में ठोकर खा रहा, जहाँ हजारों का एविडेंस तो मैं हर मंत्री ने दे चुका, हर शिक्षा विभाग का अधिकारी ने दे चुका, हर कर्मचारी चयन बोर्ड का अधिकारी ने दे चुका, लेकिन कोई इनमें बेकोन हो रही हो। सरकारा बदली लेकिन ये पैटर्न तुम बदलो। एक अंदर कोई भी पार्टी ने उठा के देख लो, हर पार्टी की सरकार में या तो न्याय कौन हो रहे हो या फिर धांधली हो रही है। एक सरकार धांधली कर जाए है तो दूसरी न्याय कौन कर पावे। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो और आरएएस की तैयारी हिंदी मीडियम में एडजस्ट करके कर रहे हो? अब नहीं, जयपुर में इंग्लिश मीडियम आरएएस एस्पिरेंट्स के लिए है आरएएस ओनली। एक्सपर्ट फैकल्टी, कंप्लीट इंग्लिश स्टडी मटेरियल, पर्सनल मेंटोरशिप, रेगुलर प्रैक्टिस, वीकली डाउट सेशंस। आरएएस ओनली के साथ अपनी तैयारी शुरू करें। राजस्थान में युवा को जो भविष्य है वो अलग ही पलड़ा में तुल रहा है और तुलबा को कारण है जी प्रकार से एग्ज़ाम घटित करी जाए हैं, जी प्रकार से एग्ज़ाम ली जाए हैं और एग्ज़ाम ने क्लियर करने बाद में भी अभ्यर्थी द्वारा सिलेक्शन पालियो गयो बिका बावजूद भी ने ज्वाइनिंग की तरीका से मिल रही है कि कुछ परीक्षा का अंदर धांधली हो रही है। इन लेकर लगातार राजस्थान फिलहाल में जो कि एक अलग ही पूरा देश का मायने मुद्दों बने है। आज एक मुद्दों जो कि जयपुर जिला का अंदर शाहपुरा के अंदर निकल रहा है और अड़े तमाम कुछ एक अभ्यर्थी हैं जो एक मकान के अंदर किराए का मकान में कमरों ले के आनी और खुद की परीक्षा की तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन ये तैयारी तो कर रहे हैं और ये आंसू 2022 यानी कि 2-3 साल पहले परीक्षा दिया पीटीआई की, लेकिन आज तक भी पीटीआई की भर्ती न ले के आनी आने बिल्कुल भी संतोषजनक जवाब और जो प्रस्ताव है वो यानी कौन देख पाते मिलो बीका चालता हुआ ये आज भी खड़े न खड़े जो शिक्षा व्यवस्था है बीका ऊपर सवाल उठा रहा है। अभी फ़िलहाल में थे देख रहे होगा कि ये जो पूरा मकान है एक अंदर वे तमाम अभ्यर्थी तैयारी करें ही, कपड़ा लत्ता सूख रहा है और घर का की उम्मीदान है बनाबा की कोशिश कर रहे हैं कि परीक्षा वाला परीक्षा दे रहे हैं। कोई दिन तो भाग्य चमकगो, कोई दिन तो सुबह सूरज को उजाड़ो या मुंडा माला भी आओगो और या की नींद खुलेगी और आका जीवन में कुछ सुख शांति आऊँगी। ये तमाम अभ्यर्थी जो पीटीआई की जो परीक्षा है 2022 की वह दिया, लेकिन आज धांधली का एक बहुत बड़ा आरोप के साथ में ये एक अयन का पलड़ा में खड़ा है जड़े ये खुद ने साबित करवा की कोशिश कर रहा है। ऐसा ही भर्ती 2021 की आप बात करा बी का अंदर भी आज तक खड़े न खड़े स्पष्ट कोई जवाब कौन मिल पायो है। कदे रद्द कभी नहीं कभी स्थगित कर दियो गयो। लोग 2-2 साल की ट्रेनिंग पूरी कर लिया लेकिन फिर भी बाका ऊपर से जो टैग है वो आज भी एक जो कानून को पलटो है बी के अंदर चाल रहा है। बी सिलसिला का अंदर ये पीटीआई है। आपको के कुछ पूरो माजरो या की जबान सुन लिया के नाम भाई? मेरे लोकेश सामोता नाम जी। अच्छा लोकेश सामोता। लोकेश भाई 2022 की पीटीआई की भर्ती की परीक्षा दिया थाने के लाग रहे है के हुई हो के धांधली को थे बता रहे हो मामलो? देखो धांधली को मामलो है जो में 5546 पोस्ट किया भर्ती आई जी जी में 1 गुना 5563 टावर पास हुआ। अब बिका मामला ने प्रथम रिजल्ट ने तो निकाल दिया पहली, द्वितीय रिजल्ट ने निकाला है 6-7 महीना बाद में सिर्फ 18 टावर 32 रिजल्ट का मायने और यही कट ऑफ ने बढ़ा दिया। ओबीसी की ने 56 नंबर और जनरल की ने 80 नंबर बढ़ा दिया और ये अति तगड़ा तरीका से फर्जीवाड़ो कर दिया कि बता कौन सका। अब भी फर्जीवाड़ा होगा के बावजूद में हर अधिकारी ने हर मतलब जो भी सक्षम स्तर जो एसओजी वाला ने सब ने मैं का सबूत दिया निकाल मतलब जड़िया से भी यूनिवर्सिटी हम जो सबूत इकट्ठा कराया और जो भी खड़िया सुविमान मिला जो सबूत मिले यार थाना में भी एफआईआर दर्ज करवाई, मानसरोवर थाना में एफआईआर दर्ज चाहिए की और एसओजी जांच कर रही है। लेकिन शिक्षा विभाग जो है इमे मामला में देरी कर रही है, पर जान बचावा के लाग रही है।
SOG 1700 जना ने गैर हमले बेली से फर्ज गाने, लेकिन शिक्षा विभाग से जो मतलब ये काम ने तो धीरे कर रहे हो कि बता कौन सका। अच्छा एक बात बता जैसे कि ज्वाइनिंग तो दिया ही होगा ना, जब मतलब जितना भी लोग सेलेक्ट हुए हैं बाकी अंदर ज्वाइनिंग तो मिली होगी लोग ज्वाइनिंग दिया जाए, ज्वाइनिंग देवा के बाद में जब FIR दर्ज हुई और FIR दर्ज होगा से पहले शिक्षा विभाग आपका हाथ पीछे खींच लियो और इनमें 244 जना ने बर्खास्त कर दिया नियुक्ति से, जो मतलब कोई 14 महीना की नौकरी कर लियो, जो कोई 10 महीना की नौकरी कर लियो, जो कोई 18 महीना की नौकरी कर लियो। जो अब सरकार का ही करी इका वेतन नियमितीकरण और जो स्थायीकरण हो वो 2 साल को प्रोबेशन भी माड़ा रोक लगा भी लीजिए। तो बीका पीरियड का मायने 244 जना ने नियुक्ति से बर्खास्त कर दिया और वह आज बाढ़ ने बैठे जी, लेकिन बाने ऑफिशियल तरीका से अभी ना तो शिक्षा विभाग बान साइट माल डालियो ना कर्मचारी चयन बोर्ड डालियो कि भाई मैं आने बाढ़ ने कर दिया। अब या तो वह सही चाह जना तो बाने कंड बाढ़ ने करिया, अब वह भी बाढ़ ने बैठे जी और अडिन में जो वंचित चाह में वंचित भी बाढ़ ने बैठे जा। और न्याय के लिए मैं हर मंत्री कने हर अधिकारी कने हर दर में ठोकर खा रहा जा, सैकड़ों दिन में धरना प्रदर्शन कराया, बीकानेर सु में पैदल चाल जयपुर दानी रवाना हुआ, बीच में माना रो कर आश्वासन दिया, झूठो आश्वासन देदार आज में 2-3 साल होगी परेशान हो रहा था बहुत ज़्यादा। एक चीज़ है जहाँ की बात करा तो थे धरनो प्रदर्शन भी कराया, सारी चीज़ें तमाम थाने द्वारा करी गई, लेकिन आज ये परीक्षा नहीं ले क्या नहीं थे के चाहो हो मतलब थारी साथ में न्याय हो सके, अयान की कौन सी कार्रवाई चाहो? इम कार्रवाई आई जे कि भाई SOG दोबारा दस्तावेज सत्यापन करी जाएगा। अब मामलो सारो शिक्षा सचिव जी आपने कन बाकन मामलो अटकेड़ो पड़ियो जाए भाई मामला ने आगे बढ़ा और जो भी जतरा भी अपात्र हुई है जी जांच का मायने बन ऑफिशियल तरीका से साइट माला डाल अपात्र कर पाचन जो वंचित बचे जी वह वंचिता ने मौको दियो जाए। क्यों इका मायने वंचिता की कोई गलती को ना, सारी गलती जी अधिकारियों की। अधिकारियों ने सबूत देवा के बावजूद ने नियुक्ति दे दिया। भाई मैं 5 दिन पहले बाने सबूत दे दिया कि साहब यो आदमी फर्जी जे इनते नियुक्ति मत दो, नियुक्ति देवा के बावजूद 5 दिन बाद में भी ने नियुक्ति दे दिया पर सबूत देवा के बावजूद। अब बताओ इस तरह माड़ो फर्जी वाड़ो हो जाए अतरो बड़ो फर्जीवाड़ो है जहाँ की ऐसा ही बढ़ती मामला में देखा जा बीक अंदर पक्ष विपक्ष हर कोई निकल कर सबको सामने आयो। PTI बढ़ती में कोई सामने क्यों कोनारियो बड़ो नेता में एक कोनारियो सामान्य में हर पार्टी का जो भी नेताजी सब आपकी सेटिंग सुटा बराने लगा बिले जी का मायने। अब एक जनो सामान आ जाए तो वो दूसरों भी हमारा आरोप लगा दे लो कि भाई थे लगाया जो मेरे को लगाया। और दूसरी चीज जी टाइम चुनाव रहेगा जो कांग्रेस और BJP जी जो सब चुनाव में ध्यान रखेगी जी रेडी ना अधिकारी जी जिनका खुल्लो भ्रष्टाचार करे जी खुल्लो। अच्छा कितने साल से तैयारी कर रहे हो? बड़े 2 साल से 2 साल से तैयारी कर रहे हो। परीक्षा थे भी दिया PTI की? हाँ दिया था ना PTI की परीक्षा। फिर अब तन के लाग रहे हो कि मायने गड़बड़ हुई है? न्याय नहीं मिली हमारे को। न्याय गुड मिलो। हाँ अच्छा थे के नाम भाई? नाम के? कायम सिंह राठौड़। अड़े कमरा माल रहे हो जी। तो सीताराम यादव। सीताराम यादव क्या की तैयारी कर रहे हो? SSC दिल्ली पुलिस। SSC दिल्ली पुलिस। परीक्षा न ले क्या नहीं जितनी भी तैयारी कर रहे होते आज राजस्थान का मायन है जहाँ परीक्षा अगर मान लो कि आयोजित भी हो जाए परीक्षा दे भी दो जाते और अच्छी तैयारी भी कर लो जो भी का बाद में भी था न 31% लगा है कि मैं सुख शांति से नौकरी लग जाऊँगा। एक अभ्यर्थी तैयारी कर बाड़ा जो कंपटीशन की तैयारी कर बाड़ा अभ्यर्थी का मन में क्या बात है? मन में ये बात है कि आजकल पैसा को मामलों से पढ़े लिखे लोग बेर एजेंसी जो पैसा दे लागी थी ना 20-20 लाख रुपया वो लाख वो करी जी। वही लाख। हाँ तो PTI या लिबर्टी के बारे में थे भी सुने साथ कान? हाँ ये भ्रष्टाचार हो रही रसोई हो रही हो जाए PTI को ना दिल्ली पुलिस ले लो चाहे कोई सी भी ले लो आर्मी ले लो सब में ये हो रहा है। प्रशासन ठोस कार्रवाई क्यों कौन कर रहे हो? थाने के लाग रहे हो कार्रवाई कर रहे हो है या फिर सिर्फ दिखा रहे हो है? दिखा रहे हो नहीं वो दिखा रहे हो जो कर रहे हो ना हम खुद की साजिश है तो प्रशासन की मतलब जो नेता नांगड़ा जी बाकी खुद की साजिश है कि नहीं पहले आप खुद कान कर लिया खुद का मतलब जानकार मतलब क्या नाम था लग किया तो तभी तैयारी करो। मैं तैयारी क्या की? SSC की। जब एक बार बताओ जो SSC की तैयारी कर रहे हो इसके अलावा कौन कौन सी परीक्षा की तैयारी कर चुके हैं बता? मैं सारे SSC दिल्ली पुलिस की कर लियो PTI की कर लियो PTI की भी करे? हाँ करे। तो PTI को 2022 को भी वो मामलो बता रहे हो भाई थारो के लाग सही बता रहे हो जो कि आप पुनः सब खुद आपका कर लिया नेता में बता रहे हो तो तुम भ्रष्टाचार चल रहे हो तो शुरू से। हाँ न्याय तो मिलनी चाहिए कि यार मैं बतरीती दूर रह रहा था मेहनत करे करके पैसा लगा रहे तो यार अच्छी लगभग कितनी साल हो गई कंपटीशन की तैयारी में धक्का खाता? 4-5 साल हो गए। 4-5 साल कोई फायदा नहीं दिख रहा? फायदा लास्ट में क्या करोगे अगर मन नहीं लागे तो?
अब नहीं लगे तो फिर चाहिए, अब कुछ ना कुछ तो कराएंगे। हाँ देख रहे हो जो ये अभ्यर्थी हैं ई मकान के अंदर किराए के अंदर भी हैं और ये हमारे सपना सजा रहे हैं, अंधेर गुप हो रखे है, किराए का मकान है। अब जहाँ भी देखो वह चीज़ है, अपना अपना हिसाब से जो व्यवस्था है या कि बी के हिसाब से रह रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि घर का जो या उम्मीद ले रखा है भी उम्मीद के ऊपर कायम हो जाएं। और इन देख रहे होगे थे ये पूरा एक गांव को नज़ारो है, गांव का अंदर यहाँ अभ्यर्थी खुद की ज़िंदगी ने, खुद का सपना ने, क्योंकि यहाँ की उम्र के अंदर कई लोग नौकरी लाग चुके हैं, कई अलग अलग फील्डा में जा रहे हैं, लेकिन ये कंपटीशन की तैयारी करके है नहीं और एक सम्मान की ज़िंदगी जीवो चाहूँ, साथ ही घर खांजे जावो चाहूँ। लेकिन आज जो परीक्षा को स्थगित न ले रखा नहीं, धांधलियाँ ले रखा नहीं, आज यहाँ को मनोबल है वो टूट सो जा रहा है। तो प्रशासन ने और सरकार ने खुद का ऊपर विश्वास जताबा के लिए, बढ़ावा के लिए यहाँ का मन का अंदर कुछ ना कुछ यहाँ की चीज़ें करनी चाहिए जिससे युवा को भविष्य खराब ना हो और विश्वास बने रहे। अच्छा लोकेश भाई एक बात बताओ, जी आप तमाम चीज़ों की बात करें, धांधले की बात करें, एक अंदर थारगन कौन कौन सा फैक्ट मौजूद है जाके आधार मार थे ये चीज़ें कर रहे हो? यह फैक्ट मार्गन एक के या पीडीएफ है, इनमें एक व्यक्ति है जो रीट की एग्जाम भी दियो जाए और पीटीआई की भी दियो जाए। अब पीटीएम दोनों फॉर्मा में फोटो सेम है और पीटीआई में भी को नाम है लादू राम और रीट में भी को नाम है हरदाना राम, जो बाकायदा क्लियर दिख रही है, फोटो सेम है, नाम थे देख सको हो या देखो, या फोटो रीट का फॉर्म की है जिसमें नाम है हरदाना राम और ये फॉर्म है पीटीआई को जी में, या फोटो देखो सेम है और इनमें नाम है को लादू राम। तो और इका और छी फॉर्म में दिखाऊं। अच्छा और भी फॉर्म है और भी परीक्षा के अंदर अलग नाम बना दिए हुए? हाँ बिल्कुल, और मतलब और भी एविडेंस है। ये सुमन बारी है, इसका सुमन बारी का पति खुद शिक्षा निदेशालय में था और उसने इसको फर्जी तरीके से नौकरी दिलवाई है। क्यों? जिस टाइम ये खेलने गई उस टाइम ये थी प्रेग्नेंट, तो प्रेग्नेंट औरत, और दूसरी चीज उस टाइम था कोरोना के टाइम में ना तो कोई गेम हुई, पूरा देश बंद पड़ा था, तो इसने कोरोना के टाइम कहाँ कौन सा गेम खेली। हाँ बिल्कुल है, 2022 का मामला है पूरा, इसमें दे रखा है। सेकंड वेव की बात है। हाँ सेकंड वेव की बात है ये, और इसने पूरी डाल रखी है जानकारी, मैं आपको दिखाता हूँ। 2021 में इसने भागीदारी का वर्ष दिखा रखा है टग ऑफ वार गेम में, और ब्रॉन्ज मेडल इसने लिया था, और उस टाइम ये प्रेग्नेंट थी। डॉक्टर की रिपोर्ट के अनुसार हमने इसकी रिपोर्ट वगैरह वहाँ दी थी एसओजी वालों को। और 2021 में पहले बात तो सबसे बड़ा बात है कि पूरा देश बंद पड़ा था, तो इसने कौन सा गेम खेल लिया। और इसको देखो ये सबूत हैं जो ये बता रहे हैं जी, आधार माड़े यो अड़ीन लिख रखे है कि ईयर ऑफ पार्टिसिपेशन यानी भागीदारी को वर्ष 2021 लिख रखे है, और इको जो मतलब पूरो ब्यूरो है वो ई प्रकार से है। या महिला है जी को नाम क्या है इको? सुमन बारी हाँ सुमन बारी नाम है। और या को कहना है कि कोरोना में जब पूरा देश ही बंद हो तो उस टाइम में या कौन सा गेम में खेलर क्या नहीं खुद की भागीदारी सुनिश्चित करी। बड़ो सवाल है। एसओजी ने ये सारा सबूत भी दे चुके हैं, भी के बावजूद भी अभी तक ठोस कार्रवाई को ना पा रही। आपको सिलेक्शन हो चाहे ना हो, लेकिन बात यह है कि अगर जो नियति ने और नियत ने न्याय संगत राखर क्या नहीं युवा ने अगर मतलब खड़े न खड़े एक हिम्मत दे बागू काम अगर सरकार करे, स्पष्टीकरण रखा है और ट्रांसपेरेंट रखा है हर चीज़ ने, तो युवा ने भी आगे न कोई भी परीक्षा की तैयारी करवा में मजा आवे है। इसी के साथ एक हमारे पास एक एविडेंस हो रहा है कि भाई शिक्षा विभाग का एक नियम है कि जब तक कोई डिग्री कंप्लीट ना हो जाए तब तक उसको कोई नौकरी नहीं मिले। क्यों? वो फॉर्म भरता है अपेयरिंग में, वो फॉर्म भर के सिर्फ ऐसा अपना मतलब प्रयास कर सकता है कि भाई मैं इसके लिए काबिल हूँ, एक्सपीरियंस है उसके बाद, लेकिन ऑथेंटिक तरीके से वो नौकरी नहीं ले सकता। अब जैसे ये इंदू वाला है हमारे पास, उसका एविडेंस पड़ा है, इसने फॉर्म में लगा रखा है कि भाई जेएस यूनिवर्सिटी से मैं डिग्री करी हूँ और मेरी अभी डिग्री कंप्लीट को नहीं, रिजल्ट में वह अपेयरिंग लगा रखी है, अपेयरिंग लगा रखी है, थे भी देख सको हो भी के बावजूद एक डिग्री कंप्लीट को नहीं, और शिक्षा विभाग वाला इन्हें
आज नौकरी दे दिया। इन मतलब 2 साल होगी नौकरी करता, शिक्षा विभाग वाला कोई ध्यान कौन दे रहा है। माड़ा एविडेंस में दे चुका और इन्हें नियुक्ति देवा से पहले में शिक्षा विभाग ने एविडेंस दिया था कि भाई थे इन्हें नियुक्ति मध्य की डिग्री कंप्लीट करना। इसी साथ साथ ही में अयान का जो अपेयरिंग में जी कम से कम 200 जना लाग रहा है जी, 200 जना का मैं सबूत दिया था शिक्षा विभाग ने, लेकिन शिक्षा विभाग कोई ध्यान कौन दियो और बाने सबने नियुक्ति दे दियो। और अयान का ही कोना मार का हर प्रकार का एविडेंस पड़ा जी, कम से कम में हजारों का एविडेंस तो मैं हर मंत्री ने दे चुका, हर शिक्षा विभाग का अधिकारी ने दे चुका, हर कर्मचारी चयन बोर्ड का अधिकारी ने दे चुका, लेकिन कोई इनमें कौन हो रही। और बी के साथ साथ हमारो कोर्ट में भी चल रहे, कोर्ट में सुनवाई में भी हमारे देरी ऐसा ही भर्ती के कारण होगी जी अभी, लेकिन अब वो हमारा मामलो वापस उठे जे अभी की फिलहाल तो कोई तारीख आई को ना कोर्ट की, और जो भी तारीख होली मैं कोर्ट में भी मामला ने रखांगा। भैया कोर्ट को मामलो ही कौन सो क्यों मैं अधिकारी जब सीधा सीधा दीक वाला सबूत दे दिया, सबूत का आधार में भी यानी बाहर करना करता तो 1000 तो ही कमाई नॉर्मली बाहर न हो जाता। क्यों शिक्षा विभाग की सबसे बड़ी भर्ती हो वो करे PTI भर्ती जी में खेल को सबसे बड़ा योगदान रहे, और खेल का योगदान में स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट का अत्ता फर्जी लगा दिया, एक ने भी बांटने कौन करे है नहीं। एक नॉर्मल भर्ती का मायने रीट वाली भर्ती का मायने 100 से ऊपर स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वाला बांटना होगा, ये PTI भर्ती में आज तक एक ने बांटने कौन करिया। अब थे देख सको जो की आधार माले इम गपलो कर बेले जी अधिकारी, और पूरा मामलो यो चेर में बहुत वंचित छा जो न्याय की उम्मीद में बैठे था। आज 3 साल तो होगी और 6 लड़ांगा संघर्ष कराला, रुका को ना, बिल्कुल चाहे माने सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े संघर्ष में जरूर कराला, रुका को नहीं के लिए माने जयपुर से ले चाहे दिल्ली के लिए पद यात्रा करनी पड़े वो हमें कराला। बिल्कुल अभ्यर्थी और युवा तो एक संघर्ष को ही एक सारथी बोल सका भी ने, लेकिन हाल फिलहाल में ये जंगला जाली, ये किराए का मकान, ये टूटी फूटती व्यवस्था और यानी मजबूत करवा खातर 2 रुपयों और सम्मान की नौकरी पावा खातर कंपटीशन की तैयारी पे तैयारी युवा के द्वारा करवाई जा रही है, लेकिन हाथ में आवा है सिर्फ और सिर्फ धांधली। सरकारा बदली लेकिन यो पैटर्न कौन बदलियो, एक अंदर कोई भी पार्टी ने उठा के देख लो, हर पार्टी की सरकार में या तो न्याय कौन हो रही हो या फिर धांधली हो रही है। एक सरकार धांधली कर जाए है तो दूसरी न्याय कौन कर पावे। अब यो की प्रकार को एक जो न्याय है युवा के साथ में, राजस्थान का युवा के साथ में, वो तो खुद समझ सको हो। बाकी दर्द है जो PTI भर्ती 2022 का जितना भी अभ्यर्थी हैं बाको कि आखिर स्पष्टीकरण क्यों कौन मिल रहे हो। जो एक जो सवाल है या का मन के अंदर रात दिन सोता उठता बैठता हर वक्त या का दिमाग में ख्याल रहे कि आखिर माँ ने क्या गुनाह करिया, मैं इस देश का नागरिक को ना, मैं इस देश का वोटर को ना, या फिर मैं युवा को ना, माँ ने नौकरी को अधिकार को ना, या फिर माँ ने न्याय को अधिकार को ना। यो सवाल या का मन में दिन रात गूंज रहे है। इस सवाल को जवाब देबो जिम्मेदारा को अधिकार है और बाकी जिम्मेदारी है। कतरी जल्दी न्याय मिला है और के कुछ ही पूरा मामला में निकल के आया हुआ है, जांच को विषय है। बाकी यहाँ का जो दर्द है, यहाँ की जो पीड़ा है अभ्यर्थी की बेमितार तक पहुँचावा कोशिश करें। जुड़े रहो झलको के साथ। नाम मेरा बबलू है, कैमरा के पास मेरे भाई जतीना। धन्यवाद। राम राम सा। झलको